लॉ एंड ऑर्डर देखिए अभी लास्ट 3-4 महीने से काफ़ी सुधारा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। ये सरकार की तरफ से भी गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक पीस कमेटी बनाया हुआ है। पार्टी पोल प्रॉमिस है इमीडिएट हम लोगों ने मणिपुर में पीस लाना और इंडिजिनस पीपल को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनली उन लोगों को प्रोटेक्शन रखना। देखो ये ऑपोजिशन वालों का काम है क्रिटिसाइज करना, डिसक्रेडिट करना। ये लोग को तो कुछ न कुछ होते रहे। टू ग्रेट लीडर्स, कमिटेड लीडर्स है मोदी जी और अमित शाह जी। खास करके दोनों की वजह से अभी जो भी है बहुत शुरू में तो अभी तो इतना स्लोली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पीस में आ रहा है। ये मणिपुर का प्रेजेंट स्थिति में वो यहाँ आया था शुरू में मई महीने में जो जब से क्राइसिस हुआ है। यहाँ में 3 रात रह के और सिचुएशन को काफ़ी मदद किया और कंट्रोल करने की कोशिश करके वापस गया है। फिर ये इलेक्शन आ गया तो फिर दोबारा पब्लिक के साथ कुछ इंटरेक्शन बात करना है। तो इलेक्शन को भी मोदी जी का जो तीसरा बार का काम है इसमें मणिपुर से भी हम लोग को इनर एंड आउटर डोर सीट तो भाजपा के देना है। तो इसीलिए गृह मंत्री जी आ रहा है। हमने उन लोग को रिक्वेस्ट किया था पब्लिक लोग गैदर करेंगे, उसका बात सुनेंगे हम लोग। सर इस इलेक्शन में की इश्यूज क्या हैं? अगर सिक्योरिटी के अलावा की बात की जाए तो की इश्यूज देखो की इश्यूज ये अभी मणिपुर का जो है वो 3 मई से जो चल रहा है ना, ये इंडिजिनस पीपल का ये डिमांड है कि हम लोग को प्रोटेक्शन दे, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन दे। तो प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में गृह मंत्री जी भी काफ़ी कुछ कर रहा है। जैसे डिमांड है पोरस बॉर्डर जो अराउंड 400 किलोमीटर्स है, 398 किलोमीटर जो म्यांमार के साथ है, उसको फेंसिंग करना पब्लिक का डिमांड है। और फ्री मूवमेंट रिजिम जो 16 किलोमीटर जो बिना वीसा का बिना कागज़ का आ जा सकता है उसको स्क्रैप करे। और इनर लाइन पर मतलब जो एनआरसी ये बाहर से जो आया है इलीगल माइग्रेंट जो है उसको निकाले एनआरसी करके। यही 3-4 मुद्दा सामने रखा हुआ है और काफ़ी गृह मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी किया हुआ है। जैसे फेंसिंग शुरू हो गया और एफएमआर स्क्रैप कर दिया और उसके बाद में ये बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन करके जितना भी म्यांमारीज इलीगल माइग्रेंट्स है उसको स्क्रीनिंग करना भी शुरू किया। तो इसमें सिर्फ एक रह गया कि एनआरसी को करे। तो एनआरसी का डिसीजन लेने से अपने मणिपुर का प्रजा खुश होगा। मेरे को सर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है क्या वो की फैक्टर रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर देखिए अभी लास्ट 3-4 महीने से काफ़ी सुधारा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली कल एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था लेकिन अभी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर में इतना अभी खास प्रॉब्लम नहीं है। अभी नॉर्मल सी पीस आ रहा है अभी। कब तक लगता है कि नॉर्मल पूरी तरह से हो जाएगा, दोनों तरफ से शांति हो? हाँ इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश जारी है। सेंट्रल गृह मंत्री की नेतृत्व में हमने काफ़ी जो 2 पार्टी 2 कम्युनिटी है इसके बेस में बातचीत करना शुरू किया और अपने सरकार की तरफ से भी गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक पीस कमेटी बनाया हुआ है। अपने हिल एरिया कमेटी चेयरमैन का डिफू गांगमई को चेयरमैन बना के 5 आदमी का टीम बना के दोनों कम्युनिटी के साथ मिलाना
बात करना, एमएलए वर्सेस एमएलए मिल के बात करना, सिविल सोसाइटी से बात कराना शुरू प्रोसेस में है, प्रोग्रेस है। और मेरा आई फर्मली बिलीव कि जल्दी से जल्दी ये सुधारेगा। सर इस इलेक्शन में आप जब आप अगर नहीं, दोबारा सत्ता में आते हैं हाँ, पार्टी पोल प्रॉमिस है इमीडिएट हम लोग ने मणिपुर में पीस लाना, और मणिपुर में पीस लाना और इंडिजिनस पीपल को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनली और लोगों को प्रोटेक्शन रखना, यही है बस प्रायोरिटी। सर अगर अपोजिशन की बात की जाए, लगातार वो ना हो लेकिन रोकने में कहीं ना कहीं आप लोग नाकाम रहे, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये ऑपोजिशन वालों का काम है क्रिटिसाइज करना, डिसक्रेडिट करना। ये लोग को तो कुछ न कुछ होते रहे, वो लोग का मन में है। लेकिन भगवान शुक्र है भगवान का, और अपने आवर टू ग्रेट लीडर्स, कमिटेड लीडर्स है मोदी जी और अमित शाह जी। खास करके दोनों की वजह से अभी जो भी है स्टेट में इतना गड़बड़ था बहुत शुरू में, तो अभी तो इतना स्लोली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पीस में आ रहा है। तो ऑपोजिशन तो बोलेगा ही, इसमें कौन सुनने वाला तो नहीं है वो लोग को। सर आपको लगता है कि कुकी के जो लोग हैं वो आपको बिलीव करेंगे, प्रॉमिस मतलब इस इलेक्शन में जिस तरह जो हाँ, क्यों नहीं। देखो, हम लोग एक कुकी लोग में हम लोग को जगह नहीं है। हम लोग को जगह है जो बाहर से इलीगली आया ना, वही है कुकी लोग पुराना। यहाँ में जो कुकी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो 61 की पहले जो है, तो वो लोग तो अपने वासी है, अपने देश का जनता है, अपने स्टेट का जनता है। वो लोग से हम लोग का किसी का साथ झगड़ा नहीं है। सिर्फ जो है हम लोग का जो ये म्यांमार में अनरेस्ट की वजह से 1988 से और ये 2020 इसी वजह से काफ़ी आया, वही लोग को हम लोग स्क्रीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो एक ही है, हम लोग का वासी है, हम लोग का देश का वासी है। सर सू ग्रुप पे है जो, उसका स्टेटस क्या है अभी? अगर ये शू ग्रुप का अभी सेंटर में है और अभी केबिन एडवांस में रखा हुआ है। लगता है कि सेंटर इसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है कि ग्राउंड रूल कैसे चल रहा है ना नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ देख रहा है लगता है मेरे को। सर आज बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो किया है, डेवलपमेंट की बात की है, तो आप किस तरह से देखते हैं जो है? देखो बीजेपी जो है, बीजेपी इज फॉर डेवलपमेंट। ये भाजपा आने के बाद में, खास करके नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन के आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या नहीं होता, और खास करके मणिपुर में भी इतना तेज चल रहा था डेवलपमेंट। पीपल आर हैप्पी। ये रोड कनेक्टिविटी हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, और कोई घर का किसी चीज़ का भी हो, चाहे गैस का हो, चावल का हो, मतलब ड्रास्टिक चेंज आ रहा था। और लेकिन सडनली मणिपुर में इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, 3 में से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन पूरा रुका नहीं। अभी हम लोग डेवलपमेंट काम चल रहा है, पहाड़ में भी चल रहा है और वैली में भी चल रहा है, पूरा रुका नहीं, लेकिन थोड़ा सा ढीला तो चला। तो हम इसको पिकअप करेंगे अभी, क्योंकि भाजपा नरेंद्र मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट को एक पार में जो बड़ा स्टेट के साथ, डेवलप स्टेट के साथ लाने के लिए कोशिश किया है। काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी डेवलप हो गया नॉर्थ ईस्ट पूरा। पहले तो नॉर्थ ईस्ट को अलग से समझ रहा था, हम लोग अलग से समझ रहा था, अपने आप को भी थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहा था। लेकिन मोदी जी आने के बाद में और भाजपा आने के बाद में हम लोग को जैसे भारत को अपने सब एकता लग गया ना। ये मोस्ट ऑफ द 99% पीपल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल, पहले तो इंसर्जेंसी थे, हॉस्टाइल थे, एंटी इंडिया थे। अभी तो खास करके थोड़ा सा ये रह गया, ये इंसर्जेंसी 80-90% तो पूरा अभी अपने भारत की साथ में आ गया। तो इट इज़ ए ग्रेट डेवलपमेंट। सर जो लोग मणिपुर में डिस्प्लेस हुए हैं हिंसा के दौरान, वो किस तरह से वोट करेंगे, किस तरह से उनके लिए प्लान किया गया, आपकी पार्टी किस तरह से उन तक पहुंच रही है? देखो, शुरू से हम लोग अपने पार्टी और सरकार मिलके वो लोग का देखभाल कर रहा है।
डिस्प्लेस पर्सन लोग का जो जितना फैमिली का स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रंस है वो लोग को हम फ्री में स्कूल दे रहा है। वो लोग को एकोमोडेशन का घर हम लोग बना रहा है। कोई कोई कम्युनिटी हॉल में रखा हुआ है, क्योंकि नंबर्स वो अराउंड 40-50,000 है, नंबर ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग अभी तो अपने अपने घर में भी वापस जाना शुरू किया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हो गया। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी कंट्रोल में आ रहा है। तो खाने पीने का हम लोग गवर्नमेंट सब दे रहा है, और स्कूल का फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन, प्राइवेट स्कूल का हो, गवर्नमेंट स्कूल का हो, हम लोग गवर्नमेंट और पार्टी देखभाल कर रहा है। तो इसमें से काफ़ी, हाँ, कोई सबको खुश तो नहीं रख सकता ये सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन अपने पार्टी की तरफ से खास करके और गवर्नमेंट की तरफ से फुल कोऑपरेशन सपोर्ट दे रहा है उन लोग को। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बॉर्डर फेंसिंग, ये आपका भी की पॉइंट रहा है, ये किस तरह से हेल्प करेगा? और दूसरा, कई लोगों का कहना है कि इससे जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो परेशान होंगे, क्या उस बारे में थोड़ा सा क्लियर अगर नहीं, देखिए, अपने भारत सरकार इतना वो नहीं है कि मतलब लोग जोश होश रहा है। तो जहाँ जहाँ में फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लक्स को रोकने के लिए, नॉट ओनली इन्फ्लक्स, इलीगल इन्फ्लक्स, इसमें ड्रग्स का बहुत आ रहा है, और इलीगल आर्म्स स्मगलिंग हो रहा है, इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग हो रहा है। इसको रुकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आने जाने के लिए अरे 2-3 गेट लगा के उसमें कागज़ का यूज़ करके आना जाना इजीली कर सकता है, कौन रुकेगा? भारत सरकार कुछ न कुछ ऐसा ही तो करेंगे ही, क्योंकि मतलब हर एक स्टेट कंट्री में हो रहा है, तो ऐसा ही तो होगा, क्योंकि सर थोड़ी सब रुकेगा। सर आउटर सीट के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सीट के लिए किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अपने भाजपा का एक कल्चर है और एक डिसिप्लिन है कि जो टीम है, अपने अलायंस है, उसको साथ लेके जाना, अलायंस को रेस्पेक्ट करना, अलायंस को बड़ा हो छोटा हो उसको सम्मान करना। तो मणिपुर में 2 सीट है, 2 सीट में इनर में अपने एक जनरल का रखा, तो आउटर में ट्राइबल के लिए और ख़ास करके इंडिजिनस नागा जो है वो लोग का एक एनपीएफ से हुआ। तो हम सेंटर से ने ये निर्णय लिया है कि सीट को शेयर करके इनर में अपने बीजेपी के करे और आउटर में एनपीएफ का करे, तो दोनों एनडीए का सीट हो जाएगा। तो इसी वजह से मतलब इंडिजिनस पीपल का यूनिटी भी बढ़ गया, और एक दूसरे को मदद करने का मौका भी मिला, और रिलेशन भी स्ट्रेंथन किया। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सर मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या फुलफिल करेंगे आप अगर आप जीतते हैं? देखो, अभी का ये सिचुएशन में मणिपुरी पीपल्स ना, वुमेन्स, दे आर मोर नेशनलिस्ट एंड दे आर मोर हार्ड वर्किंग। आप याद होगा कि नुपीलाल मीन्स वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो मतलब ये का बहुत वो लोग का नेशनलिज्म जो है नोबडी कैन कंपेयर, और एक तरह में हार्ड वर्किंग है। तो ये इसीलिए हम लोग का प्रायोरिटी है अपने सरकार का, भारत सरकार का। तो आप मालूम है नरेंद्र मोदी जी का नारी शक्ति, तो उसी को तो हम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन इमीडिएट अभी माँ लोग बहन लोग का मणिपुर का चाहता है कि पीस लाओ, तो वो पीस को हम लोग इसका आगे जा रहा हूँ, और ये चाहता है कि स्टेट को इंटैक्ट रखे, स्टेट को इंटैक्ट रखे, कि इंडिजिनस पीपल को बचा के प्रोटेक्ट करके दे। ये 2 पीस, और स्टेट को बचाना और सब इंडिजिनस पीपल को प्रोटेक्शन करके रखना, बस ये 2-3 मुद्दा इसमें है। और नारी शक्ति का जो घर में जो क्या डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए हर एक घर में क्या करना, वुमेन्स लोग को उसका प्रायोरिटी देना, काम कराना, वो तो एक ऑलरेडी इन द स्कीम्स, ऑलरेडी इन द एजेंडा। लेकिन खास करके अभी को तो माँ लोग बहन लोग पीस
और स्टेट को सेफ रखना। सर सिर्फ आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि मणिपुर की जनता एक बार फिर आपको जो आश्वस्त हैं, जिस तरह से आपने लोगों से बातचीत की होगी, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन क्या लगता है? हाँ, ये हालत में लोग सोचता होगा कि भाजपा को मुश्किल है। मेरे एज ए कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और जैसे अमित शाह जी जैसे लीडर्स, और ये जेपी नड्डा जी जैसे प्रेसिडेंट, और ये राजनाथ जी जैसे लीडर्स, ये लोग ने जो मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और मणिपुर के लिए खास करके जो किया ना काम, जैसे हम बोला, ये इट वाज इम्पॉसिबल इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट को विद इवन द पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट द होप कि नहीं मिलेगा बोल के, लेकिन इनर लाइन परमिट बहुत ज़रूरी था, लेकिन मोदी जी ने दिया है। और जो 398 किलोमीटर ओपन जो बॉर्डर है, नरेंद्र मोदी जी ने फेंसिंग करके शुरू किया है। और जो वहाँ से जो इतना इलीगल माइग्रेंट्स आया है, उसको बायोमेट्रिक लेके, थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन लेके उसको स्क्रीनिंग करके बाहर में निकालना शुरू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू किया है। और एनआरसी अभी स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट पीपल, मणिपुर पीपल का डिमांड है, वो भाजपा एनआरसी का पक्ष में है। तो ये मुद्दा जो इम्पोर्टेंस मुद्दा जो भाजपा ने कर रहा है मोदी जी का नेतृत्व में, क्यों वोट नहीं देगा? मणिपुर का पब्लिक इतना वो नहीं है कि जानता है कि हाउ टू रेसिप्रोकेट, तो जरूर करेंगे, हमको, मेरे को उम्मीद है। क्योंकि लोगों कह रहे हैं कैंपेन जैसे हम बाहर दूसरे स्टेट्स में देखते हैं वैसा नहीं हो रहा, स्टार कैंपेनर नहीं है, तो किस तरह से? नहीं, ये देखिए, ये जो हवा जो चल रहा है, इसी के मुताबिक हम लोग को वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू द पीपल्स। जो क्राइसिस हो रहा है, किसी का डिस्प्लेस पर्सन है, किसी का माँ, किसी का भाई मरा है, किसी का लॉस है, तो बहुत कम्युनिटीज़ का, इसी को हम रेस्पेक्ट करते हुए चुपके से घर घर में और छोटा एरेना में वही हिसाब से कैंपेन चलता है। अभी भी मीटिंग चल रहा है, लेकिन हम लोग धूमधाम से जो बाहर स्टेट में करता है वो उतना तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन की वजह से वी आर शोइंग रेस्पेक्ट टू द पीपल्स। वही